आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एपिलेप्सी टॉपिक पढ़ेंगे। एपिलेप्सी को साधारण भाषा में हम मिर्गी कहते हैं, जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। एपिलेप्सी होने का कारण मस्तिष्क में गड़बड़ी होने के कारण होता है, जिसमें पेशेंट अधिकतर कॉन्शियसनेस खो देता है। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जागृत और सचेत अवस्था। एपिलेप्सी में ब्रेन सेल से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में एकदम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगता है, जिसके कारण पेशेंट का कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, ये सीजर्स यानी झटके एक निश्चित समय के लिए आकर ख़त्म हो जाते हैं और ये 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते हैं। ये सीजर्स कभी कभी आते हैं और इसे इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम यानी EEG से मेजर करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी। एपिलेप्सी में कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में पैरोक्सिमल डिस्चार्ज होने लगता है। कॉर्टिकल न्यूरॉन्स हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उपस्थित सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उपस्थित होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का पार्ट है। पैरोक्सिमल डिस्चार्ज को हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। सीजर्स ब्रेन के ग्रे मैटर के कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल एरिया से जनरेट होता है। ब्रेन में 2 प्रकार के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। जिसमें ग्रे मैटर के कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल एरिया से सीजर्स की शुरुआत होती है। नेक्स्ट एरो, जिसके कारण न्यूरॉन्स का फायरिंग रेट एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट एरो, जिसके कारण मेम्ब्रेन का कंडक्शन यानी चालकता सही ढंग से नहीं हो पाती है। साथ ही साइनेप्टिक करंट भी सही से फ्लो नहीं हो पाता है। साइनैप्स हमारे न्यूरॉन का पार्ट होता है, जो कि सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है। मेम्ब्रेन का कंडक्शन और साइनेप्टिक करंट का इनहिबिटरी एक्शन दोनों का ब्रेकडाउन होने से 2 प्रकार के एक्शन होते हैं। लोकली, जो कि फोकल सीजर्स कॉज करता है। फोकल सीजर्स में ब्रेन का केवल एक पार्ट ही अफेक्ट होता है। हमारे ब्रेन में 2 हेमीस्फेयर्स होते हैं, दोनों में 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्यूपिटर और टेम्पोरल, ये 4 टाइप के लोब्स हमारे दोनों हेमीस्फेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। फोकल सीजर्स में ब्रेन का केवल एक हेमीस्फेयर ही अफेक्ट होता है। दूसरा एक्शन है वाइडली, जिसमें जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं। ये सीजर्स में बहुत वायलेंट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैनिफेस्टेशंस। एपिलेप्सी के साइन और सिम्टम्स एपिलेप्सी के टाइप पर डिपेंड करते हैं। इसमें सीजर्स को 2 टाइप में बांटा गया है, जनरलाइज सीजर्स और पार्शियल सीजर्स। जनरलाइज सीजर्स को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है ग्रांड माल एपिलेप्सी, जिसमें झटके एकदम से आते हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी उसे बिल्कुल होश नहीं रहता है। ग्रांड माल एपिलेप्सी में बॉडी का मसल्स में पहले टोनिक मूवमेंट होता है। टोनिक यानी कि बहुत ही तेज़ी से झटके आते हैं, और उसके बाद क्लोनिक मूवमेंट होता है, यानी मसल्स में ऐंठन के साथ में झटके आते हैं। और इन मूवमेंट के बाद पेशेंट को 30 मिनट तक होश नहीं रहता है। पेटिट मॉल एपिलेप्सी में पेशेंट कुछ समय के लिए अपना कॉन्शियसनेस खो देता है और पेशेंट के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखते।
साथ ही पलकें बार बार झपकाता है और हाथों को झटके के साथ मूव करता है। पेटिट मॉल एपिलेप्सी अधिकतर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। बी पॉइंट है पार्शियल सीजर्स, इसको साइकोमोटर भी कहते हैं। इसमें लोकलाइज्ड कन्वर्जन्स होते हैं और ये वॉलेंट्री मसल्स यानी ऐच्छिक मांसपेशियों में होते हैं और ये अधिकतर क्लोनिक टाइप के होते हैं। इस प्रकार के सीजर्स कुछ मिनट तक ही रहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पार्शियल सीजर्स यानी कुछ बॉडी के पार्ट्स पर होने वाले सीजर्स हैं। इनमें पूरी बॉडी में सीजर्स नहीं आते हैं, इसीलिए ये एक हाथ की उंगलियों में, फेस पर या एक पैर में सीजर्स आते हैं। इसमें भी कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। थैंक यू।